एनसीपी से राजीव रंजन को आप देख रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भाटी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। बृजमोहन श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं एनसीपी से, अजित गुट से, और सीनियर जर्नलिस्ट आप देख रहे हैं आशुतोष जी को। राजनीतिक विश्लेषक आपको नजर आ रहे हैं पंकज शर्मा जी। राजनीति करी और सभी का वोट लिया। हमने किसी एक धर्म जाति विशेष वर्ग का कोई हमने औरंगजेब विवाद पर पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। नहीं, आप सेव कर दीजिए, मैं तो नहीं करता हूं। पंकज जी नहीं, आप सेव करेंगे तो मैं रेस्टोरेंट कर दूंगा। जी, मेरा सवाल आपसे ही है। सुन नहीं पाया, आपने क्या पूछा? क्या औरंगजेब विवाद पर जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, जिससे पूरा ये मामला जो है महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार और बंगाल तक जा पहुंचा है, मैं ये समझना चाहूंगी कि ये क्या आपके लिए एक डेंट बन गया है इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन के लिए कुछ नहीं बन गया है। पिछले 10 साल से जो सियासत चल रही है वो सब लोग देख रहे हैं। अब किसी न किसी मुद्दे को उछाल करके असली मुद्दों से ध्यान बटाना है। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, अरे औरंगजेब की कब्र पर कौन सा ताजमहल बना हुआ है? कच्ची कब्र बनी हुई है। औरंगजेब ने आखिरी खत लिखा था अपने बेटे आजम को। उसमें कहा कि मैंने टोपियां सिल के 4 रुपए 2 आने कमाए हैं। मेरी मौत के बाद सारे क्रियाक्रम जो मेरे हैं वो इसी 4 रुपए 2 आने से होने चाहिए। और मैंने कुरान लिखकर उसकी प्रतियां बेचकर 305 रुपए कमाए हैं। वो सब काजी और गरीबों में बांट दिए जाएं। तो ये भी औरंगजेब के जीवन का एक पहलू है। अब औरंगजेब को आप किस निगाह से देख रहे हैं, इतिहासकारों ने उनके बारे में क्या कहा, ये दूसरी बात है। अजीत पवार ने बहुत हिम्मत का काम किया है। देखिए, अजीत पवार ने जो कहा है कि जो मुसलमानों को आंख दिखाएगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या अजीत पवार ये नहीं जानते हैं कि मुसलमानों को आंख दिखाने का काम कौन कर रहा है? 10 साल बाद क्या ये कोई छुपी हुई बात है? कोई छुपी हुई बात नहीं है। आंख दिखाना तो बहुत छोटी चीज है। बुलडोजर दिखाते हैं, कहते हैं गोली मारो डैश 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 को। किसके लिए कहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासनकाल में न तो लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद है, देश की तमाम विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, विधान परिषदों में कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी तो आपके लिए अवसर पैदा हो गया, फिर तो आपके लिए अवसर पैदा हो गया उसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बात नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक को ये जिस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक एक पूरी कौम को बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है या नहीं है? क्या अजीत पवार नहीं जानते हैं कि ये काम कौन कर रहा है? और उन्होंने एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी ये कहने की उनको जरूरत पड़ी, इसकी गंभीरता को समझिए। क्या एनडीए के भीतर चल रहा है ये देखिए। इस वक्त आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान सुने? अभी मोहन भागवत जी ने क्या कहा? अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है उसके बाद हौसबोले जी ने क्या कहा? औरंगजेब के बारे में क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग, पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग की हिंदुत्व को लेकर कट्टरता और मुस्लिमों को लेकर जिस तरह का नफरत का भाव है, उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत से जो सकारात्मक और अर्थवान लोग हैं उनमें खलबली है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इससे चिंतित है कि यह मामला इस हद तक क्यों जा रहा है। ये सोचने की बात है। इस वक्त सर्वसमावेशी राजनीति की जरूरत अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी भी महसूस करने लगे हैं, और आज से नहीं, कब से उनके बयान आप देखिए। लोकसभा के चुनावों के पहले उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अब आप संविधान आरक्षण का मुद्दा ये लेकर आप जाएंगे जनता के बीच, तो वो इसकी काट तो ढूंढेगा ना सत्ता पक्ष? नहीं तो सत्ता पक्ष काट ढूंढे, लेकिन क्या वो काट इस तरह की नकारात्मक काट होनी चाहिए? अब आप देखिए, कुंभ जैसे कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो, या भारतीय जनता पार्टी भी, मैं कह रहा हूं ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसमें बहुत से अर्थवान लोग हैं, सिर्फ एक गुट भारतीय जनता पार्टी का हर चीज को इस तरह देश पर थोपने की कोशिश कर रहा है जैसे कि 2014 के पहले न तो हिंदुत्व था, न हिंदूपंथ था, न कोई भाईचारा था, न कुछ था, न कुंभ होता था।
इतने करोड़ लोग आ गए 60 करोड़ लोग आ गए, 70 करोड़ लोग कुंभ में आ गए, कितने करोड़ आए नहीं आए पता नहीं। वहां जो भगदड़ मची उसमें कितने लोग मारे गए इसका कोई आंकड़ा केंद्र की सरकार के पास नहीं है। खुल के केंद्र सरकार ने कहा कि हमको नहीं मालूम कि इस क्या वक्त आंकड़ा तो है। पंकज जी आपको सुन ये के ऐसा स्थिति लग जिस रहा देश है में कि हो, भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड के आगे तो आपके पास कोई कार्ड उनकी दिख ही नहीं रही है। मामला नहीं, बटेंगे हिंदुत्व का कटेंगे से कार्ड लेकर आज भाजपा का औरंगजेब कार्ड है तक ही नहीं। पहुंच गया है, लेकिन जो यहां पर पूरा विपक्ष है वो 19 नजर आ रहा है। नहीं, हिंदुत्व का कार्ड भाजपा का कार्ड है ही नहीं। अच्छा। हिंदूपन से भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना। हिंदूनेस अलग चीज है, कट्टर हिंदुत्व अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा वर्ग जो इस देश में नफरत की सियासत करना चाहता है वो हिंदुत्व के कट्टर कार्ड को खेलता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुमत इसके समर्थन में नहीं है। तो मुस्लिम आप पता कर तुष्टीकरण लीजिए। की राजनीति का भारतीय जनता इतिहास भी पार्टी के आपकी बहुत से पार्टी के लोगों से साथ जुड़ा हमारे- हुआ है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। पंकज जी, शाहबानो का केस अब तक कोई भूला नहीं इसका है। राजनीतिक इतिहास, शाहबानू के केस में गलती हुई, कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को मान चुकी है। कौन उसकी तायीद करता है? जो गलतियां हुई हैं बरसों पहले अगर कोई गलती हुई तो उसका जिक्र करके क्या आज आप लकीर के फकीर बने रहेंगे? आप मुझे एक बात बताइए कि औरंगजेब का महिमा मंडन मत करिए। मैं मानता हूं औरंगजेब का महिमा मंडन मत करिए, गोडसे का महिमा मंडन करिए। गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोग किस मुंह से ये बात कहते हैं? आप गोडसे का महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए। कोई इस देश में औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें आशुतोष जी सर्व समाज की बात ही यहाँ पर सब करते नजर आ रहे हैं और इन बयानों को अगर